हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, कल जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए जो है आपका गणित, वो भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए जो हिंदी माध्यम है उन उन छात्रों के लिए है। और हम जो पहला जो पार्ट है, जो पहला चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर हमने कल शुरू किया था और वो है बहुपद। और उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो जहाँ पर से वो क्वेश्चन रहे थे वहाँ से हम अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है ना, हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक राहुल टॉप 10 का जो मॉडल आता है हम उससे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उसमें जो क्वेश्चन शुरू जहाँ पर एंड किया था वहाँ से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को करना। तो देखिए, सबसे जो 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, इसका 5वां क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है ये हम करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² - 3x + 5 के मूल हैं, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुपद हमें क्या दिया हुआ है, इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे कि ये जो आपका सॉल्यूशन है कि भाई बहुपद हमें दिया हुआ है, ये है 2x² - 3x + 5 और के जो मूल हैं या शून्य कह देते हैं कि मूल इसके अल्फा व बीटा है। तो देखिए, इसकी जो तुलना जो है एक मानक बहुपद से करने, मानक द्विघात बहुपद से करेंगे। तो तुलना किससे करेंगे? मानक द्विघात बहुपद से करने पर, द्विघात बहुपद से करने पर। ठीक है, तो यहां पर a = क्या आ जाएगा 2 एंड b = क्या आ जाएगा -3 और c = क्या आ जाएगा 5। तो यहां पर देखिए, आप जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि माइनस और b की जगह रखा -3/a यानी कि 2, यानी कि ये हो जाएगा जो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसे फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि मूल जो शून्यकों की जो गुणा होती है वो c/a होता है। तो ये अल्फा गुणा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, c है 5 और /2, इसे 2 मान के छोड़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद जो है ना हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमें निकालना है। तो देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहले यहाँ पर हम 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं एंड 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं। अब ये जो हिस्सा है ये आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, और ये रह गया माइनस का 2 अल्फा बीटा। हमने ऐसा क्यों करा? देखिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। अब हमने इसे ऐसे बना लिया कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं यहां पर 3/2 रख दूंगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 गुणा, और अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा हमारा 5/2। तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये -5 बचा। इसे /1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -9, 4 5 जा 20 और 4, यानी कि -11/4 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक, अगर आप करना चाहें इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं, आपको यहां पे करा देते हैं। भाई, आपको दिया हुआ है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे हो गया अल्फा बीटा। अब देखो, इसका तो हमें पता नहीं है, नीचे अल्फा बीटा की जगह तो हम वैल्यू रख सकते हैं। अभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहां पर किया था, तो देखिए मैं यहां पर भी सेम कर दूं कि 2 अल्फा बीटा जोड़ दें और 2 अल्फा बीटा घटा दें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतना हिस्सा तो हो गया ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस हो गया 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं रख दूंगा 3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और -2 अल्फा बीटा की जगह मैं रख दूंगा यहां पर 5/2 और अपॉन में फिर से 5/2। अब इसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा सेम सोल्व करके 5/2 आया था, सॉरी -11/4 आएगा सोल्व करके, और ये हो जाएगा 5/2।
2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका -11/10, और ये होगा आपका आंसर। इसके साथ ही थर्ड पार्ट में आपको बस केवल शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसकी वैल्यू रख के इसे सोल्व कर लेना कि भाई अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर है, दोनों में से क्या करा मैंने, अल्फा एंड बीटा मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ स्क्वायर में से एक अल्फा गया तो अल्फा बचा, बीटा चला ही गया कॉमन। अब अल्फा चला गया, बीटा स्क्वायर में से ये गया तो ये बचा बस ओनली बीटा। अब अल्फा बीटा की जगह मैं रख सकता हूं क्या, 5/2 इंटू अल्फा गुणा बीटा की जगह रख सकता हूं मैं क्या, 3/2। अब मल्टीप्लाई जब हमने इनकी की तो 5 तिया 15 और बटे में 2 दूनी 4, ये आ गए जी आपके आंसर। ठीक, इस तरह से करने के बाद इसके जो है ना, हमने बस अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा बीटा। हमारी कोशिश क्या रही है कि जो हमें अल्फा बीटा की जो दे रखे हैं, इन्हें हम किसी भी तरह करके अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें बस 2 ही चीजों की वैल्यू पता है और हमें किसी की वैल्यू पता ही नहीं है। तो तीनों ये क्वेश्चन हो गए। काफी क्वेश्चन आता था पहले, आजकल तो खैर नहीं आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है पता नहीं जो एग्जामिनर का मूड कब कैसा हो जाए तो वो कैसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेरी मानिए तो मैं तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा। ठीक, उसके बाद अब आते हैं हम आपके जो लास्ट जो पेज है, लेकिन सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इसे करते हैं आपका सबसे पहले जो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो ये जो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो कहाँ गया, ये क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अल्फा बीटा द्विघातीय बहुपद f(x) = 3x² - 4x+1 के मूल हैं, तब द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हों। तो एक बात देखिए, आपके पास बहुपद सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन करके लेके चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक बहुपद दिया हुआ है हमें, f(x) = दे रखा है 3x² - 4x और +1 के मूल क्या है, आपको इसके मूल दिए हुए हैं या शून्यक बोलते हैं जिसे, वो क्या है, अल्फा और बीटा है। इन्हें मूलों को शून्यक भी कहते हैं। ठीक, यहां पर बहुपद में वैसे शून्य कहते हैं, इसमें गलती दिया हुआ है एक तरह से। तो इसके मूल अल्फा बीटा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की निकाल लेंगे। अब उसने कहा कि हमें एक ऐसा नया बहुपद चाहिए जिसके जो मूल हैं ये होंगे क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये जो होंगे मूल, ऐसा चाहिए। तो एक बात देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां से निकाल के छोड़ लेता हूं कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। b की जगह यहां पे 4 है तो माइनस का 4/a, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास 4/3 रहेगा। और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a होता है। c की जगह यहाँ 1 है और a की जगह 3 है। ठीक, तो ये हमारे पास 2 चीज आ गई हैं, इसे मैं फर्स्ट मानता हूं, इसे सेकंड। अब देखो, बहुपद निकालना है, किसका बहुपद निकालना है, जिसका मूल, जिसके जो मूल या शून्यक क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। ये कोमा लगा दे, अल्फा है। ठीक, तो देखो आपको पता है कि x² माइनस होता है, इक्वेशन ऐसे निकालने के लिए, मूलों का योग ब्रैकेट में और गुणा में x और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों की गुणा, ये आपका सूत्र होता है, आप जानते हैं। तो एक बात देखिए, x², तो मूलों का जोड़ करने शुरू करें तो मूल एक तो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, तो अच्छा इसमें अलग ही निकाल लेते चलिए, तो इसका मूलों का योग निकाल लें। तो मूलों का योग निकालते हैं हम, योग हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये होगी अल्फा की अल्फा स्क्वायर में अल्फा क्यूब
बीटा की बीटा में बीटा क्यूब अपॉन अल्फा गुना बीटा। तो देखिए क्या करते हैं इसमें हम जो है 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा मैंने जोड़ा और 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये मैंने घटा दिया। क्यों? ताकि ये तीनों मिलकर एक फॉर्मूला बना दें और वो फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 3। ये जो तीनों हैं और माइनस में रहेगा 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मुझे रखना है यहां पर 4/3 इसका क्यूब है, माइनस 3 गुना अल्फा गुना बीटा की जगह रखना है 1/3 और गुणा में अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 और यहां पर भी फिर से 1/3। यहां पर 3 से 3 कैंसिल। अब यहां पर जब हम इसे आगे सोल्व करने लगेंगे तो 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौका 64 और 3 का होता है 27 और माइनस हो गया ये 4/3। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम क्योंकि 27 रहेगा और ये 1/3 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और माइनस 4 नीम 36 बटे में हो गया 27 और 1/3, 3 से कट जाएगा 3 नीम 27 9 बार, तो 64 में से 36 गया तो 14 14 28, तो 28/9 आपका ये मूलों का योग आया। अब मूलों की गुणा निकालनी है तो मूल आपके यही हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा गुणा बीटा स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा से एक अल्फा कटा, बीटा से एक बीटा कटा, तो आपका ये रह गया था ओनली अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको 1/3 है। तो बहुपद क्या हो जाएगा? तो बहुपद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा 28/9 और एक्स और प्लस में अल्फा गुण ये मूलों का गुणनफल क्या आया 1/3। तो मैं 9 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसे ना इक्वल कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 9 से करेंगे तो 9x स्क्वायर, यहां पर करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इसे 28x रख देंगे और 3 तिया 9, तो आपका जो बहुपद है ये आ जाएगा जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी आपका आ चुका है, करा चुका हूं मैं कल। आपको बहुपद के शून्यकों की गणना करनी है, यानी कि आपको जिसके जीरोज निकालने हैं, फिर उसके बीच जो उनके जो रिलेशन के फॉर्मूले हैं यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो प्रूव करने हैं। ठीक, तो फिलहाल आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करके दिखाएंगे आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी देखिए इसे हम इरेज कर देते हैं। तो अभी हम करते हैं आपका ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले बहुपद को हम जो है सोल्व करते हैं। तो आपका बहुपद दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है 4x स्क्वायर माइनस 8 सॉरी ये है 4x माइनस 4x और माइनस 8। तो इसे जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 4 की गुणा 8 में यानी कि 32 की ऐसी गुणा जिसका डिफरेंस 4 हो, तो 8 चौक 32 यानी 8 गुणा 4 करेंगे तो भाई 32 आएगा और डिफरेंस 8 और 4 का आपका 4 ही आ जाएगा। यानी कि इसे हम फैक्टर कैसे कर देंगे, इस माइनस के 4 को हम ब्रेक कर देंगे माइनस 8x प्लस 4x करके। ठीक, तो यहाँ से मैंने इन दोनों में से मैंने लिया 4x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x एंड -2। यहाँ से मैंने लिया 4 कॉमन, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और -2। अब देखो x - 2 दोनों में सेम है, तो मैंने जब x - 2 कॉमन लिया तो मेरा बचेगा 4x और प्लस 4। और यहाँ पर अब क्या है, इन्हें दोनों को 0 के बराबर रखूंगा। x - 2 को मैंने 0 के इक्वल रखा तो माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो गया, तो ये आ गया, ये मेरा हो गया अल्फा। ठीक, इसके बाद मैंने 4x प्लस 4 इजिकल टू 0 को रखा, तो 4x उधर जाकर हो गया -4, 4 गुणा में था तो भाग में जाएगा तो काट देगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि ये आपका बीटा हो गया। अब हमें तुलना करनी है, तुलना किससे कर लें भाई, मानक जो आपका बहुपद है उससे करेंगे तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। जब तुलना कर ली तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू आएगी -8। अब हमें क्या करना है, हमें 2 फॉर्मूले प्रूव करने हैं भाई कि मूलों जो शून्यकों का जो योग है, यानी कि ये प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट
कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली और अल्फा प्लस बीटा किया। अल्फा की जगह मैंने 2 रखा और बीटा की जगह मैंने -1 रखा, तो 2 में से 1 जाने पर 1 ही बचा। अब मैंने भाई राइट हैंड साइड कर दी, आपकी राइट हैंड साइड है माइनस बी की जगह मैंने माइनस का 4 रख दिया और अपॉन ए ये 4 है। 4 से 4 कटा और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड तो भैया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले जो उनका प्रूव करते हैं, यानी कि शून्यकों की जो गुणा है अल्फा गुणा बीटा ये होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो अल्फा की जगह मैंने रखा 2 और बीटा की जगह रखा मैंने -1। दोनों की गुणा हुई तो ये -2 आ गया, 2 ही कम 2। अब राइट हैंड साइड जब मैं ले रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में सी की जगह -8 और ए की जगह है 4, दोनों को डिवाइड काट दूंगा तो -2 आ गया। यानी कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई आपकी राइट हैंड साइड, और ये आपकी जो है प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसे क्वेश्चन बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आना ही आना है, आप ये बात समझ कर चल लीजिए। इसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब आपके कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं लॉन्ग में, उन्हें भी आज खत्म कर देंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो पहले देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, बाकी के 2 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ओके, यहां पर जो है ये वाले क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जो शून्यक हैं, शून्यक -2 और 5 हैं, और उसके शून्यक और बहुपदों के गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, बहुपद तो आपको ना देकर क्या करा, उसने आपको सीधा शून्यक दे दिए, यानी अल्फा आपको दे दिया -2 और बीटा आपको दे दिया -5। ठीक, शून्य और शून्यकों को बहुपद और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, बहुपद ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है ये होता है कि बहुपद अगर आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद आपको निकालना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो यहाँ पर इसे रखेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा है -2 प्लस ये माइनस का 5 ही हो जाएगा। एक मिनट, इसे हम क्या करते हैं, पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो मैं यहाँ पर पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, यानी कि -2 प्लस -5 तो -7 आ गया। अब मैं अल्फा गुणा बीटा निकालता हूँ, तो -2 गुणा -5 यानी कि 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस। तो आपका बहुपद अगर ऊपर वाले इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का तो 7 है, माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 7 है x और प्लस में 10, यानी कि आपका बहुपद आ गया x² प्लस 7x और प्लस का 10। अब वो कह रहा है कि इसके गुणांकों की जांच भी कर लेनी है, तो बहुपद हमने बना लिया, तो तुलना कर लेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर ले भाई। तो इसकी तुलना करने पर जब हमने तुलना करी तो a की वैल्यू तो 1 आई, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, और b की वैल्यू आई 7 और c की वैल्यू आई 10। अब इसकी तुलना करके हमें वापस वो जो गुणांकों के बीच संबंध वाले फॉर्मूले हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, उसे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, अल्फा की जगह रखा मैंने -2 और प्लस रखा -5, तो आपको पता है कि -7 आ गया था। अब मैं देखता हूँ जी राइट हैंड साइड चेक करते हैं, तो -b की जगह रखना है 7 और अपॉन a यानी कि -7, ये इक्वल आ गया। अब आपको एक और फॉर्मूला जो प्रूव करना है जो इनके गुणांकों के बीच संबंध का, कि भाई दोनों की गुणा अल्फा गुणा बीटा ये होता है जी c अपॉन a। तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली,
तो C/A क्या आता है आपका, ये आया हुआ है 10 करा हुआ है आपने। और इसके बाद आप देखेंगे जी राइट हैंड साइड क्या करें, C/A, C आपका 10 है अपॉन A, यानी कि ये भी 10 आ गया, यानी कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, इसी की तरह से देखिए ये तो और आसान क्वेश्चन था। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी त्रिघात बहुपद जो है उसके शून्यक 3, 1/2 और -1 है तो वह त्रिपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैसे तो कहा अब की बार ये जो नई वाली एनसीईआरटी बुक आई थी इसमें क्वेश्चन था नहीं, लेकिन चूंकि आप जो है ना इसमें आपके मॉडल में दे रखा है तो हम इसे करा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, द्विघात अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, त्रिघात आपके शायद सिलेबस में छोड़ा नहीं है इन्होंने। तो त्रिघात में अगर क्या होता है, मानक जो समीकरण होता है वो होता है ax3 प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर 0 होता है। ठीक, मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूं। अगर उसके जो आपको शून्य का आपको क्या दे रखे हैं कि आपको शून्य दे रखे हैं भाई अल्फा, बीटा, गामा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्य आएंगे। तो यहाँ 3 घात वाला है तो 3 शून्य होंगे और वो क्या होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा तो होता है इसमें जो आपका जो होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस का B/A, और एक होता है इसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है C/A, और एक होता है जी आपका अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये होता है जी माइनस का D/A। और जब ये आपकी तीनों चीज निकल जाती हैं तब बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए हम एक और बात बता देते हैं आपको कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, अगर अल्फा बीटा गामा शून्यक है तो बहुपद क्या होगा, तो बहुपद हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये आपके हो जाएगा बहुपद। तो सेम आपको जो अगर शून्यक दे दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपके 4 में, ये मैंने आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं। ठीक, तो आपको अल्फा दे दिया है 3 और ये बीटा दे दिया है 1/2 और गामा दे दिया है आपको -1। सबसे पहले हम निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 + 1/2 और -1। देखो 3 में से एक गया 2 और 1/2 जुड़ गया तो ये आपका आ जाएगा 5/2। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा यानी कि 3 गुणा बीटा 1/2 प्लस बीटा 1/2 और गामा है आपका -1। फिर है प्लस गामा और फिर है आपका अल्फा यानी कि 3। ये हो गया आपका 3/2 -1/2 और -3। तो ये देखिए -1/2 ये बचेगा आपका टोटल -2। ठीक, उसके बाद आपका आता है जी अल्फा बीटा गामा, तीनों की गुणा कर देते हैं। तो 3 होता है 3 गुणा 1/2 और गुणा -1, तो हो जाएगा -3/2। अब आपका जो बहुपद में इसका मान रख लेते हैं इसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि हो जाएगा 5/2, साथ में x², फिर प्लस है, लेकिन प्लस में क्या है ना, ये माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x, और ये फिर इसने माइनस में दिया हुआ है और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये आपका जो बहुपद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके देखिए पूरे पेज हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक, तो पूरे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जो कंप्लीट हो चुका है, यानी बहुपद वाला चैप्टर आपका हमने खत्म करा दिया है। देखिए 4 क्लासेस में हमने आपके 2 चैप्टर करा दिए हैं। कल हम तीसरा चैप्टर चलाएंगे 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, और उसे भी 2 ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और देखिए मैंने क्या है 70-80% तक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करा के दिखाए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप में आपकी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप वो क्वेश्चन जो है ना हमें अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डालकर हमें बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चन दोबारा से करा देंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आप से अगली क्लास में, अगले चैप्टर वाली क्लास में। ठीक है।